और अपना विकेट भी उन्होंने खोया। नोमान अली 1, हसन अली 13 और शाहीन शाह अफरीदी 5, नसीम शाह 1 और यहाँ पर नाथन लाइन ने चटकाए हैं 5 विकेट, जो चौथी पारी में आमतौर पर ज्यादा विकेट चटकाकर मैच जिताने के लिए जाने नहीं जाते। हालांकि 400 विकेट उनके नाम पर हो गए हैं, लेकिन ये उनके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब था। लेकिन अब तमाम इस तरह की चीजों को उन्होंने हाशिए पर धकेल दिया, मैच को जीता, दिल जीता, सीरीज जीती और पाकिस्तान को पराजय का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में जाकर ऑस्ट्रेलिया ने जीत का जो है परचम लहरा दिया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ। अब यहाँ गौर करने वाली जो बातें हैं, अब हम तफसील से इसका तबसरा करेंगे और मैं चाहूंगा कि अगर आप भी हमारे इस मंच में साझा होना चाहें तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। अपने सवालों के आप सवाल रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन मेरे पास कुछ एक ऐसे अनुत्तरित सवाल है जिनका कोई जवाब नहीं है, उसका पाकिस्तान को जवाब देना होगा आने वाली सीरीज में कि आखिर फहीम अशरफ क्यों नहीं थे इस मैच में। ये टीम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा गलत फैसला साबित हुआ। इस वक्त अगर फहीम अशरफ होते हसन अली की जगह पर तो निश्चित तौर पर वो बॉलिंग भी कर लेते और कम से कम हसन अली जैसी बॉलिंग तो वो कर ही लेते, क्योंकि वैसी रिवर्स स्विंग उनको नहीं मिली है हसन अली को जो कि पाकिस्तान के अन्य तेज गेंदबाजों को मिलती रही है। लेकिन उनसे भी ज्यादा मुस्तैद रहे ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज। दूसरी बड़ी बात कि क्या अजहर अली को जो विवादास्पद फैसला दिया गया वो इस पाकिस्तान की हार का बड़ा कारण है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, क्योंकि जिस गेंद पर वो आउट हुए हैं ना, वो स्लिप में गई है गेंद। मुझे तो देखने पर ऐसा लगा कि जो पैड से लगकर गेंद जो है गई है स्लिप की दिशा में, जो स्मिथ ने जिनको कैच लपका है। दरअसल जो स्निकोमीटर होता है ना, उसमें कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं, आपको लगता है कि गेंद बल्ले से छुई है। मुझे तो लगा कि या तो बहुत ही जो अल्ट्रा एज था ना, वो जूतों के फीतों से भी टकरा सकता है या किसी और चीज से भी टकरा सकता है, और टकराकर आप उससे फैसला नहीं ले सकते आप। तो यहाँ फैसला लिया गया जो पाकिस्तान की हार का बहुत बड़ा कारण साबित हुआ। अजहर अली जो वहीं के लोकल खिलाड़ी हैं, जिन्होंने जब वो बल्लेबाजी करने आए थे तब तो हम यही मानकर चल रहे थे कि श्रीलंका के खिलाफ जो उन्होंने जीत दिलाई थी 2014 में, 13-14 के आसपास की बात है, 304 रन चेस किए थे इस बंदे ने और मैच अपने दम पर जिताया था। आज वही काम होने जा रहा है, और क्योंकि वो बल्लेबाजी अच्छी कर रहे थे, लेकिन खुदा को शायद ये मंजूर नहीं था और उन्हें एक विवादास्पद फैसले का शिकार होना पड़ा। तो इस तरह से वो भी एक हार का कारण बना। डेविड वार्नर, जी हाँ, डेविड वार्नर पर कल जो है अगर देखा जाए कॉट बिहाइंड की अपील हुई थी और पीछे रिजवान ने गेंद को लपका। उस वक्त भी ना तो कोई अपील रिजवान की तरफ से हुई, ना जो गेंदबाज थे उनकी तरफ से कोई अपील हुई, और वो आउट होकर भी नॉट आउट रह गए। और इस तरह से उन्होंने भी जो उसके बाद रन संख्या जो जोड़ी है अपनी, वो भी एक तरह से ऑस्ट्रेलिया के खाते में चली गई। और उसके अलावा अगर हम देखें तो दोनों कप्तानों के बड़े फैसलों का एक बड़ा अंतर साबित हुआ। बाबर आजम बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, महान खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन कप्तान के बारे में उन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं तो समझता हूं कि कमिंस से ही अगर वो सीख लेते तो शायद ये नौबत ना आती, क्योंकि अगर हम बाबर आजम की कप्तानी की कमजोरियां देखें तो वो बहुत बड़ी परेशानी का सबब साबित हुई है इस मैच में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मैं बाबर आजम की आलोचना कर रहा हूं उनकी कप्तानी की। रिजवान कप्तान होते, देखिए बीच में बाबर आजम इसी मैच में गए थे, रिजवान कप्तानी करने आए थे, एक अलग ही एक मैदान का जो तस्वीर थी वो पूरी तरह से बदलती हुई दिखाई दी थी। लेकिन बाबर आजम ने आज जिस तरह से एक तो दूसरे प्लेयर के ना बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं बोल्ड डिसीजन नहीं लेते वो, और उसके दबाव में आ जाते हैं। फवाद आलम बल्लेबाजी कर रहे थे, दूसरे छोर पर बाबर आजम थे, लेकिन फवाद आलम को जब वो आउट हुए तो वो उन्होंने इस बात की जिद की कि वो चाहते हैं कि इस पर रिव्यू लिया जाए, जबकि वो नॉट आउट थे, साफ तौर पर वो आउट थे और उस पर रिव्यू लेने की कोई जरूरत थी नहीं। लेकिन बाबर आजम ने कहा ठीक है रिव्यू ले लीजिए। ये जो ठीक है वाला रवैया है ना, ये उन्हें बदलना होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा भारी साबित हुआ है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इस मुकाबले को ड्रॉ तो कम से कम करवा ही सकता था, क्योंकि फवाद आलम ने वो रिव्यू वेस्ट किया और उसके बाद अगली बार जो उससे अगले ओवर में जब रिजवान आउट हुए हैं तो वो भी फैसला जो है इतना बड़ा दबाव आ गया कि रिजवान के पूछने पर उन्होंने यही कहा कि भैया आउट हो तो चले ही जाना चाहिए। यानी एक फवाद आलम के गलत फैसले का
असर जो है इस फैसले पर भी दिखाई दिया, रिजवान के फैसले पर। हो सकता है बहुत मैन्युटली अगर आप देखें तो कई बार ऐसा लगता है कि प्लेयर जो है आउट नहीं था और बहुत ही माइनर उससे जो है उसको नॉट आउट करार दिया जाता है। अगर कल्पना कीजिए रिजवान क्रीज पर टिक जाते, अजहर अली को गलत फैसला न दिया जाता, उनके खिलाफ फैसला न जाता, तो आज तस्वीर कुछ और होती। पाकिस्तान हार के कगार पे होते हुए भी हारता ना, मैच को बचा सकता था। मुझे तो जैक लीच याद आ रहे थे जब उन्होंने मैच बचाया था इंग्लैंड का वेस्ट इंडीज के खिलाफ। साकिब महमूद के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छी शानदार पार्टनरशिप करके वो मैच बचाया था। मुझे याद आ रहे थे कानपुर टेस्ट के वो दो सितारे रचिन रविंद्र और एजाज पटेल जिन्होंने वो मैच बचाया था, आखिरी जोड़ी थी, उन्होंने वो मैच बचाया। आज ये मुमकिन था, संभव था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी और दूसरा पाकिस्तान जो है इस मुकाबले में किस्मत ने भी उनके साथ नहीं दी। हालांकि कुछ मामलों में आप देखिए किस्मत साथ भी दे रही थी। दूसरा पक्ष है अगर हम तस्वीर का देखें, क्योंकि बाबर आजम को 3 मौके मिले हैं। एक बार वो रन आउट होते होते बचे, एक बार उनका कैच हेड ने छोड़ा और एक और मौका था, 3 मौके थे।